चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट में कैसे करेंगे कि एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में और कंप्यूटर साइंस में इसके अंक दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में बता रखा है जो अधिकतम अंक है इनके, अधिकतम अंक कितने हैं 1800। तो हमें क्या बताना है, तो विद्यार्थी द्वारा गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त किए अंक कितने हैं। तो हमें बताना है जो विद्यार्थी है जिसने गणित और कंप्यूटर विज्ञान में जो अंक प्राप्त किए वो कितने किए हैं, गणित में और कंप्यूटर विज्ञान में। तो जो अंक प्राप्त किए वो बताना, मतलब 83 + 70 कितने, 153 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में पूछ रहा है 153 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल जो अधिकतम अंक है वो कितना है 1800। तो पहले तो टोटल अधिकतम अंक देख लो, इसके सबको ऐड कर दो जो भी है, 40 + 35 + 83 + 72, ये पूरे अधिकतम अंक आ जाएंगे इनके, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे इनके अधिकतम अंक आ जाएंगे, इनको जोड़ो पहले ऊपर ऊपर के चलो। 40 + 30 70, 70 + 80 150, 150 + 70 220, 220 + 60 280, 280 + 70 350। अब बचे हुए जो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो कितना बन गया 10। तो कितना हो गया 360 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 1800। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1800/360। अब इसको काट दो, 0 से 0 कट गया। अब 2 90 जा, 2 18 जा, तो 2 9 2 चौक 8, 1 बजे 2 पंजे 10, तो 9 5 जा 45। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमसे पूछ कितने गिरा है, 153 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। तो 153 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 153 × 5, तो 5 × 15 लास्ट करके देख लो, 5 है, कौन से ऑप्शन में 5 भाई साहब, इसमें भी 2 में, तो इसको भी करवाएंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो 153 5, 5 × 15 ऐसे लगेगा, 5 × 5 25 26 ऐसे लगे 2, 5 × 5 2 7, कितना आ गया 765। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखो 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 35 और 12 सेंटीमीटर है, मतलब एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण है 2, उसकी लंबाई दे रखी है, पहले विकर्ण मतलब D1 की वैल्यू दे रखी है 35 और दूसरे विकर्ण D2 की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, उसके परिमाप निकालना है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 × A। ए होती है हमारी भुजाएं, तो 4 × A की वैल्यू निकालनी है, मतलब A होती है भुजाएं, तो हमें तो भुजाएं पता नहीं है, सबसे पहले भुजा निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है 2 विकर्ण दे रखे हैं 35 और 12, ठीक, ये विकर्ण दे रखे हैं। तो सीधा इसका फॉर्मूला होता है, उसको याद रखो, उससे सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। क्या 4A² = पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, ठीक, इसको कर लो। तो 4A² यहाँ से भुजाएं निकल जाएगी, तो उसमें उठा के रख देंगे। तो 4A², पहला विकर्ण कितना है 35, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखो 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे हमें करना है 35 का स्क्वायर। तो वो कैसे करेंगे, जब भी लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो यूनिट डिजिट 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, क्या करेंगे 5 का सीधा स्क्वायर कर लो, 5 × 5 = 25, ठीक। और जो 3 बच गया, इस 3 को अगले से मल्टीप्लाई कर लो, 3 का अगला क्या है 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 4 × 3 = 12, ठीक। तो कितना आ गया 35 का स्क्वायर 12 25 प्लस 12 का स्क्वायर, तो आपको सीधा पता ही होगा 144, ठीक। तो 4A² की वैल्यू कितनी आ गई 1225 प्लस 144, तो 4A² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ दो इन्हें, 1225 प्लस 144 कितना बन जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3 और 1 1369, ठीक, 1369। तो 4A² की वैल्यू कितनी आ गई 1369, ठीक। तो अब A² की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1369/4। तो A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 1369 का और 4 का। तो अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो इसको अच्छे से समझो। पहले स्क्वायर रूट को जानने से पहले तो हमें थोड़ा सा वो पता होना चाहिए स्क्वायर, तो वो देख लो पहले। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81
और 10 का स्क्वायर होता है, 10 का छोड़ो, 10 की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या सीखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे उसमें यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और एक है 7। देख अब यहाँ से क्या सीखे आप, यहाँ से सीखे अगर हम a का स्क्वायर कर लो तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, हम 5 का स्क्वायर कर लो तो यूनिट डिजिट 5 आता है, और 6 का स्क्वायर कर लो तो यूनिट डिजिट 6 आता है। तो मतलब 1, 5, 6 एक ऐसे नंबर है, इनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट वही आती है, ठीक है। और दूसरे आपको याद करने पड़ेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का यूनिट डिजिट 6 आती है, 7 का यूनिट डिजिट 9 आती है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आती है, और 9 का 1 आती है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ 1359 का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। तो क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लो, लास्ट का 2 का पेयर बना लो और इसका 2 का पेयर बना लो। अब इस क्वेश्चन में देखो 9 जो है किसका स्क्वायर करने पे आएगा, एक तो 3 का स्क्वायर करने पे आएगा 9, और एक 7 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। तो मतलब आंसर के लास्ट में 3 भी हो सकता है, आंसर के लास्ट में 7 भी हो सकता है, समझ गए। अब देखो 13 के स्क्वायर के पास कौन कौन से स्क्वायर है, तो एक तो होता है 3 का स्क्वायर 9, एक होता है 4 का स्क्वायर 16, ठीक। एक तो होता है 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और एक होता है 4 का स्क्वायर 16। तो ये इसके बीच में है। तो हमेशा जो भी 13 है इससे नीचे वाला का स्क्वायर लेंगे हम, इससे नीचे वाला जो होगा उसका लेंगे। तो इससे नीचे वाला स्क्वायर कौन सा, 9, तो 9 किसका 3, या तो आंसर हमारा 33 होगा, या हमारा 37 होगा, ठीक। अब ये देखो 13 किसके पास है, 16 के पास है, 9 के पास है, 16 के पास है, 16 के पास है ना। तो अगर 9 के पास होता तो पहले वाला लेते, अगर दूसरे वाले के पास है तो दूसरा वाले लेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 37, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 37 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 37/2, ठीक। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें निकालना है क्वेश्चन में, कहाँ है क्वेश्चन में निकालना है समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 4 × a, क्या बताया था 4 × a। तो 4 a की वैल्यू कितनी निकाली हमारी a की वैल्यू आई है 37/2। तो 2 से गया 2 कट, तो 2 × 37 कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करना 37 की 2 में, तो 7 दूनी 14, हाथ से लगाए 3 दूनी 6, 7 कितना आ गया 74। तो ऑप्शन 74 देख लो कौन से ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया हो। तो ये बहुत इजी है, इससे इजी वाला अगर इससे इजी मेथड में कोई करवा दे तो मुझे बता देना, इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे लंबा ही करवाएंगे जो भी करवाएंगे। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार 5000 रुपये में 100 सामान वस्तु खरीदता है। मतलब एक दुकानदार है 5000 रुपये में 100 सामान वस्तु खरीदता है, तो एक सेल के दौरान वह उनमें से 80 वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। तो एक सेल के दौरान 80 वस्तु तो 25% लाभ पर बेचता है, लेकिन शेष 20 वस्तु उसे 10% की हानि पे बेचनी पड़ती है। बची 20 वस्तु जो है 10% की हानि पे बेचनी पड़ती है। तो दुकानदार को कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितनी हुई, तो ये बताना है कि दुकानदार को लाभ और हानि हुई है वो कितनी हुई है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में कह रखा हो कि एक सेल चल रही है, उस सेल के दौरान किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है और बची हुई वस्तु पर हानि हो रही है, या बची हुई वस्तु पर हानि हो रही है, या पहली वाली वस्तु पर लाभ हो रही है, और सेल चल रही है, सेल के दौरान है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम एक तरफ लिख देते वस्तु, ठीक है, एक तरफ लिख लेते वस्तु और एक तरफ लिख लेते हैं उसके लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो पहले क्या बोला, 80 वस्तु पे, जो 80 वस्तु है उस पर कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो इसलिए प्लस 25%, ठीक। फिर उसने बोला बची हुई 20 वस्तु पे कितने के 10% लॉस हो रहा है, तो 10% की हानि हो रही है, तो -10% की हानि हो रही है, तो -10 लिख दिया, कितने पे 20 वस्तु पे। तो यहाँ से जो वस्तु है उसका क्या बना लेंगे हम, अनुपात बना लेंगे। तो 20 × 20, 20 × 80, ठीक, ये आ गया अनुपात। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, ये बताना है दुकानदार को कुल लाभ और हानि हुई है, तो जितनी हुई है उसको प्रतिशत निकालना है। अब सीधा 25 की गुणा कर देंगे 4 में, 25 × 100, फिर ठीक 25 × 100, हानि हुई है तो माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो -10 की गुणा कर देंगे 1 में, तो 10 × 1 10 अपॉन जो ये चीज़ है वस्तु, उसको जोड़ देंगे सीधा, 4 + 1 5, कितना आ गया 5, 4 + 1 कितना आ गया 5,
तो 100 माइनस 10 कितना बचेगा हमारे पास? 100 माइनस 10 आएगा 90/5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 4 बच गया 40, 5 अट्ठे 40। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 18% का इसको लाभ हो गया। ठीक, समझ में आया? तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। क्योंकि अब पूछोगे लाभ कैसे हुआ, तो जो वैल्यू आई है प्लस में आई है ना, 100 में से 10 का करा 90 प्लस का है ना, तो प्लस का आया, तो जब प्लस का आता है वो लाभ होता है, तो 18% लाभ हो गया। समझ में आया हुआ अच्छी तरह आपको? 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्या बोल रहा है? 18वां बोल रहा है अजय ने अर्धवार्षिक परीक्षा में 325 अंक और वार्षिक परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किए। मतलब अजय ने जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में तो कितने अंक प्राप्त किए? 325, और वार्षिक परीक्षा में किए 416। तो उसके अंकों में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये पूछ रहा है कि उसके अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले 325 थे, फिर 416 हो गए, तो कितने अंक उसके बढ़े? तो 325 से अंक कितने बढ़े? 416 में से 325 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई। 325 से कितने बढ़े? वो कितने बढ़े भाई साहब? हमारे पास बढ़ गए 85, 91। तो कितने नंबर बढ़े? 91। तो नंबर कितने बढ़े हैं? 91 नंबर बढ़े हैं। जो 91 नंबर की वृद्धि हुई है, तो वो 91 नंबर की वृद्धि किससे हुई है? 325 से हुई है। तो 325 से तो 91 नंबर बढ़े हैं, तो अपोन में आ जाएगा जिससे अंक बढ़े। तो किससे बढ़े? 325 से। तो प्रतिशत निकालने हैं, तो इंटू कर देंगे 100। तो अब काट देंगे 5 से। 5 छक 30, 2 बज गए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0। फिर कट जाएगा 5 से। 5 एकम 5, 1 बज गया, 5 3 15। ठीक, ये बज गया 5 चौक 20। अब 13 से ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा? 13 से। 13 7 91, 13 की मल्टीप्लाई में 7, 13 की मल्टीप्लाई 7 वगैरह 91 बन जाए। तो यहाँ से हमारे पास बच गया 7 × 4, 7 चौक 28। कितने प्रतिशत आ गया? 28। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 19वां क्वेश्चन दे रखा है 7 की पावर x + 5 = 343 की पावर 3x - 1। तो ये जो दे रखा है और हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू। देखो हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और पावर में x हो और हमें x की वैल्यू निकालनी है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, x जो है पावर में है, x पावर में, और x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में जो हमारा बेस होता है उस बेस को हम सेम बना लेते हैं, तो हम उसको आसानी से सोल्व कर देंगे। क्या कर लेंगे? अगर x की वैल्यू निकालनी हो और वो x पावर में हो, तो जो बेस है वो सेम बना लेते हैं। जैसे बेस इसका 7 है, ये 343 है, तो 343 का जो बेस है वो भी हम 7 बना लेंगे। कैसे? इसका फैक्टर निकालो 343 का। 343 को हम डिवाइड करेंगे 7 से कर लेंगे, क्योंकि 3 से तो 1 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं 343 कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौक 28, कितना बच गया? 6 63, 7 9 63। ठीक, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से कट जाएगा, तो 7 × 7 × 7। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, 7 × 7 × 7 है, तो 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 × 7 × 7 है, तो 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास बन गया 7 की पावर x + 5 = 343 की जगह लिख देंगे 7 की पावर 3 की पावर 3x - 1। तो 7 की पावर x + 5 = अब जो पावर की पावर होती है वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है। जो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बन जाएगा? 7 की पावर 3 × 3x = 9x - 3 × 1 3। तो अब एक चीज़ देखो, अब हमारा बेस सेम आ गया, बेस सेम है और इक्वल टू है, तो उसकी पावर भी बराबर लिख सकते हैं हम। बेस सेम है और साइन बराबर है, बेस सेम है और बराबर है आपस में, तो उसकी पावर भी बराबर हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी? x + 5 = 9x - 3। अब क्या करेंगे? x वाले को एक साथ ले जाएंगे, दूसरे वाले को एक साथ लेंगे। इस जो x है ये x इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का x है, उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का। तो क्या बन जाएगा? माइनस का क्या बन जाएगा? 9x। ये प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा, -x = ये माइनस का 3 है, इस चीज़ को इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाते हैं ये प्लस का 3 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 5 + 3। तो 9x - x क्या बन जाएगा? 8x = 5 + 3 8। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/8। तो 8 से 8 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू 1 आई, तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या है? 3 दोस्त M, Z और K ने एक स्टार्टअप में क्रम से 7350, 9800, 19600 का निवेश किया। मतलब 3 दोस्त हैं M, Z और K।
तो उन्होंने एम ने 7,350 निवेश किया और जेड ने 9,800 निवेश किया और के ने 19,600 निवेश किया। वह अपने लाभ की पूंजी अनुपात में बांटने में सहमत हुए, मतलब वे सहमत हो गए कि जो उन्हें लाभ हुआ है उसको अपने अपने जो अनुपात है उसमें बांट लेंगे अपने आप में। तो यदि एम और जेड के लाभ का हिस्से का अंतर 2,666 है, तो एम और जेड का जो लाभ है उसके जो अंतर है वो कितना है, 2,666। तो हमें स्टार्टअप द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि कितना लाभ हुआ उसे पूरा। तो एक चीज़ समझो कि 3 दोस्त थे हमारे पास, क्या, एम, जेड और के। एम ने कितना निवेश किया, 7,350। जेड ने कितने किया, 9,800 और इसने किया 9,600, 19,600। तो इसने जो निवेश किया है वो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है, इसका मतलब है टाइम फिक्स है। टाइम क्या है, फिक्स है, मतलब हमें टाइम नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो टाइम फिक्स है। और ये जो हमारा ये निवेश है, तो हमेशा याद रखना जब भी टाइम फिक्स होता है, जब भी क्या होता है, समय फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, तो जो भी निवेश का रेशियो होता है, जो भी निवेश का अनुपात होता है, वही अनुपात उसके लाभ का होता है। वही अनुपात किसका होता है, लाभ का। क्योंकि इसमें समय नहीं दे रखा है, इसका मतलब है समय फिक्स है। समय क्या रखा है कि 1 साल होगा, ठीक। तो जब भी समय इक्वल हो, समय फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, तो जितना हमारा निवेश होगा उतना ही हमारा लाभ होगा। तो ये देख लो निवेश का अनुपात क्या बनेगा, 1 0 से 1 0 गई कैंसिल, ये भी गई, तो 5 से काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 बच गए 2, 5 चौक 20, 3 बच गए, 5 सत्ते 35। तो यहाँ से कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 9 45, 3 बच गए, 5 6 30। तो यहाँ से कट जाएगा 5 से, 5 3 15, 4 बच गए 46, 5 9 45, 5 2 10, ठीक। अब किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लो उसे, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 चौक 12, ये कट जाएगा 3 से, 3 6 18, ये 3 से नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटने वाले, 5 से भी नहीं कटने वाले, 6 से भी नहीं, 7 से काट के देख लो, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 5 बच गया 56, 7 अट्ठे 56, ये कट जाएगा 7 पंजे 35, 35 में 4 बच गया 42, 7 6 42। तो ये आ गया हमारे पास रेशियो। फिर से 7 से काट के देख लो, 7 से कट जाएगा 7 3 21, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56। तो जो हमारे पास रेशियो आया है एम जेड के का उसका निवेश का, वो निवेश का अनुपात क्या है, 3:4:8, ठीक। तो जितना अनुपात इसका होता है, समय सेम है, तो इसका जो लाभ है, लाभ का अनुपात भी वही रहेगा, 3:4:8। तो हम फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है उन्होंने अपने लाभ को इस प्रकार बांटा है कि एम और जेड का जो लाभ का हिस्सा है उसका अंतर कितना दे रखा है, जो एम और जेड को लाभ हुआ है, जो उसका अंतर है वो 2,666 दे रखा है। यहाँ से एम ये रहा, जेड ये रहा, तो एम और जेड का जो अंतर है वो हमारा कितना आ रहा है, एम 3 है, जेड 4 है, तो 1 यूनिट है। तो यहाँ से क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2,666, ठीक। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तो स्टार्टअप द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि टोटल लाभ कितना हुआ। ऐसे टोटल लाभ मतलब सबका लाभ कितना हुआ, सबका लाभ मिला के, तो सबको ऐड कर दो जितना भी लाभ है, 3 + 4 7, 7 + 8 15। तो हमसे 15 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट 2,666 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,666 × 15। अब लास्ट की मल्टीप्लाई कर देख लो, 5 6 30, लास्ट में 0 आना चाहिए। ले बेटा, इसने तो 3 ऑप्शन में खड़ा कर दिया, तो हम तो कैलकुलेशन करवाएंगे, तो भाई हम कर लेंगे। अब 2,666 है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 15 से, तो 5 6 30, हाथ से लगे 3, 5 6 30 33, हाथ से लगे 3, 5 6 30 33, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10, 1 13, ठीक। तो 6, ये 6, ये 6 और ये 2, तो 0 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9 3, 3 9 9 9 0। कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से करना, तो फिर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अगर कहीं आपको लगे कि वो क्वेश्चन मेरे से समझ में नहीं आया, नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।